गांधी जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने सांकेतिक सत्याग्रह शुरू किया है। पहले ये तस्वीरें दिखा देता हूं। मेरठ कॉलेज की ये तस्वीरें हैं। ये बोर्ड लगाया है सांकेतिक सत्याग्रह, और ये देखिए तमाम अपने समर्थकों के साथ यहाँ धरना देकर बैठ गए हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। लेकिन इस सत्याग्रह के बाद जो एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी है जन समस्याओं को लेकर, वो लड़ाई 10 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। क्या उस लड़ाई की तैयारी है, क्या क्या मुद्दे हैं, इसी पर बात करूंगा विधायक अतुल प्रधान से। विधायक जी, मुझे ये बताइए कि क्या तैयारी है 10 की? चर्चा एक ही है कि 10 तारीख से चाहे निजी स्कूलों की बात हो, निजी कॉलेज की बात हो, निजी हॉस्पिटल की बात हो, सरकारी अस्पतालों की बात हो, क्या है कि सबको मुद्दा बना के सड़क पे आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं गांधी जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। पूरे देशवासियों को लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती, गांधी जी की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूं आपके माध्यम से। फिर मैं अपने नौजवान साथियों को धन्यवाद दूंगा जो पिछले कई घंटे से यहां पर सांकेतिक रूप से बैठे हुए हैं। पूर्व शासन के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में कई लोग महत्वपूर्ण पदों पर हैं। मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करूंगा। मैं भी कुछ देर पहले इनके धरने में शामिल होने यहाँ पे आया सांकेतिक रूप से। और ये जो लड़ाई 10 तारीख की है, ये दवाई और पढ़ाई जो आम आदमी की सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है, महत्वपूर्ण विषय है, उस पर हम लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। पिछले दिनों आपने भी देखा होगा, मैं खुद भूख हड़ताल पर था और इस लड़ाई को मैंने आगे बढ़ाया। जनता के बीच में चर्चा बनी कि किस तरीके से सरकारी अस्पताल बदहाल हैं, डॉक्टर है नहीं, दवाई है नहीं, जाँचें समय से होती नहीं, इमरजेंसी में कोई सुविधा नहीं। इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग ये आंदोलन पहले किए, उसमें कोई सुधार देखने को नहीं मिला। सदन में मैं बोला, सदन में कई बार मुख्यमंत्री जी के सामने बोला, डिप्टी चीफ मिनिस्टर स्वास्थ्य मंत्री के सामने बोला, और अब फिर 10 अक्टूबर के लिए हम लोग गांव-गांव जाकर, जगह जगह जाकर इसकी तैयारी कर रहे हैं। हर तरफ एक ही चर्चा चल रही है कि 10 तारीख को अतुल प्रधान क्या करने जा रहे हैं, कितने लोग आने जा रहे हैं, कहाँ से लोग आने जा रहे हैं, कितना बड़ा आंदोलन होगा, कैसे इन तमाम चीज़ों पर, जिस मुद्दों को लेकर आप करने जा रहे हैं, उन्हें कैसे अंजाम तक पहुँचाएंगे? देखिए, मेरा आपके माध्यम से ये कहना है, क्योंकि पूरा जनता का विषय है और संविधान हमें अधिकार देता है शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने के लिए, और जितनी भी जनता है उसका इंतजाम प्रशासन करे, उसकी देखरेख, उसकी व्यवस्था करने का काम प्रशासन का है। और प्रशासन किसी का बंधुआ नहीं है, ये मशीनरी है, और मशीनरी संविधान और कानून के हिसाब से चलती है। और कानून जो हमें अधिकार देता है, वो अधिकार देता है कि हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकें। उसी तर्ज पर हम लोग ये आंदोलन करने जा रहे हैं। और ये जो व्यवस्था है, जो सरकारी अस्पतालों में चौपट हो गई, मेडिकल कॉलेज में चौपट हो गई, इसके कारण से लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं, उनकी मनमर्जी है। प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी भी चीज़ का कोई नियम नहीं है। दवाई की MRP कितनी बढ़ा दें, कितनी घटा दें, जांच किसी की कम हो, ज़्यादा हो, कोई व्यवस्था नहीं। किसी तरह का किसी की विचार के साथ जाती है, लोग गलत तरीके से कर दें, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। फीस अपने मन से कितनी बढ़ा दें, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। डॉक्टर की दवाई लिखी हुई एक ही जगह क्यों मिलती है? अगर कंपनी ऐसी है जहाँ से कम दूसरी जगह से ले सकते हैं तो वहीं क्यों मिलती है? मैं आपके माध्यम से IMA के साथियों से कहना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई IMA से नहीं है, हमारी लड़ाई व्यवस्था खराब करने वाले लोगों के खिलाफ है। मेरी लड़ाई सारे डॉक्टरों से नहीं है, उन डॉक्टरों से है जो इसको सिर्फ और सिर्फ व्यापार समझ के बैठे हैं। हम लोग उनके खिलाफ खड़े हैं और निश्चित रूप से जनता की तरफ से खड़े रहेंगे। एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है मेडिकल की, आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों को गाड़ी से उतार के पीटा जा रहा है। ये प्रशासन मूड दर्शक बना हुआ है। डॉक्टर जो खास तौर से मैं मेरठ की अगर बात करूं, मेरठ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हब है। जिस मेडिकल कॉलेज की आप बात कर रहे हैं वो रेफर सेंटर है। आसपास के सारे जिले, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, बिजनौर, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बुलंदशहर, हापुड़, बदायूं तक के लोग हमारे यहाँ रेफर होकर मेरठ आते हैं। ये रेफर सेंटर। इसके बाद सिर्फ हायर सेंटर आता है, एम्स दिल्ली, एम्स जो भी हायर सेंटर है वहाँ पर। ऐसी जगह व्यवस्था चौपट है। मैं आपके मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, मैं ओहदे का नाम लेके कह रहा हूँ, उनका वो भ्रष्टाचार के अखंड में इस समय डूबा हुआ है। पूरी व्यवस्था उस व्यक्ति ने चौपट कर दी। वहाँ पर सफाई कर्मचारी बेचारे 8,000 रुपये की सैलरी, रोज धरना होता। मेरे पास अभी गार्ड होके गए, उनसे पैसे वसूल लिए कंपनी ने, या इनके जो बैठा रखा जो आदमी उसने, वो पैसे उनके 4 महीने की तनख्वाह नहीं दी। नर्सिंग स्टाफ वो बेचारा रोता घूमता है। कहीं डॉक्टर तमींदार को पीट दे रहे हैं, कहीं तमींदार डॉक्टर को पीट दे रहे हैं, और कहीं डॉक्टर तमींदार को पीट दे रहे हैं। और यही वहाँ पर हो रहा है, जिसकी वजह से पूरी व्यवस्था छनबीन है। सरकार को इसको देखना चाहिए और इस व्यवस्था पर
हम लोग सवाल खड़ा करते हैं। अभी आपने देखा कि जो डेलीगेट के चुनाव चल रहे हैं उनमें पूर्व विधायक है संगीत सोम, उन्होंने एआर को धमकाया था। वो जो ऑडियो है वो उस पर सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। तमाम तरह की बातें कह रहे थे कि दिमाग ठीक कर दूंगा, तीसरी आंख ना खोलनी। बेचारे फ्रस्ट्रेट हैं और फ्रस्ट्रेट इतना हो गए। मैंने पहले भी कहा कि ये जनता है, ये सब देखती रहती है और जनता ने उन्हें जिताया भी था। उस जनता का धन्यवाद देना चाहिए। फिर जनता ने अगर किसी दूसरे को जिता दिया तो इतना फ्रस्ट्रेशन में ना रहें, एक्सरसाइज करें, कोशिश करें इसके शरीर स्वस्थ रहे और दिमाग भी स्वस्थ रहे। ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है, सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा दे रखी है। जेड श्रेणी की सुरक्षा सरकार से ही लोगे और सरकार के नाम खुली चुनौती दोगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, इस उत्तर प्रदेश के डीजीपी महोदय से कहना चाहता हूँ, मेरठ के एडीजी महोदय से कहना चाहता हूँ, प्रमुख सचिव आपके गृह उत्तर प्रदेश से कहना चाहता हूँ कि एक आपकी पार्टी का आपके द्वारा जेड श्रेणी पाया व्यक्ति अगर किसी मंच पर खड़ा होकर सारे अधिकारियों को जूती से पीटने की बात करता है तो कहाँ है आपका लॉ एंड ऑर्डर? क्या आप उसको अभी किसी दूसरी पार्टी का व्यक्ति ऐसे बोल देता, अभी तक एफआईआर दर्ज होकर उसके घर के सामने बुलडोजर खड़ा हो जाता। अगर कुछ आप में थोड़ी मोड़ी है इस कानून के प्रति ईमानदारी तो ऐसे व्यक्ति पर तुरंत के तुरंत एफआईआर होनी चाहिए और जिसने सबको जूते से पीटने की बात की है तो ऐसे खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने तो कहा था तीसरी आंख भी खोल दूंगा। ये इसको देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपके मीडिया के साथियों को कदर करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन किसी ने विषय नहीं बनाया। अगर अतुल प्रधान या समाजवादी पार्टी का या विपक्षी पार्टी का कोई व्यक्ति ये कह देता कि तीसरी आंख, तो बताइए क्या होता? क्या ये भगवान भोलेनाथ का अपमान नहीं है? भगवान भोलेनाथ को थी तीसरी आंख, और जब भगवान भोलेनाथ को मानने वाले इस देश में करोड़ों करोड़ों विश्व में लोग हैं, ये भगवान भोलेनाथ के भक्तों का और भगवान भोलेनाथ का अपमान इस व्यक्ति ने किया है। भगवान भोलेनाथ की अगर आंख खुल गई तो भस्म करने का काम करती है। ध्यान रखना, तुम्हारी जो अंधेर रगड़ी चौपट राजा वाली व्यवस्था चल रही है, तो अगर तुम्हारी तीसरी आंख है तो मैं कहना चाहता हूं आपसे, उस तीसरी आंख को खोलिए और उत्तर प्रदेश का छोड़िए, इस मेरठ का ही भ्रष्टाचार को खत्म कर दीजिए। बिजली विभाग में भ्रष्टाचार, थानों में भ्रष्टाचार, तहसील में भ्रष्टाचार और आपके जल विभाग में भ्रष्टाचार, नगर निगम में भ्रष्टाचार और जगह जगह इन मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाइए। वो तीसरी आंख खोलकर गरीब लोगों को इंसाफ दे दीजिए। जाइए भाई, आइए तीसरी आंख को देखते हैं तुम्हारी कैसी तीसरी आंख है। एक महबूब अली हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायक है, आप ही की पार्टी के, उनका ये कहना था हमारी संख्या बढ़ रही है, बीजेपी आ रही है, हम बड़ी तादाद में हैं, 850 साल मुगल कुछ नहीं कर पाए, अब तो हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। मेरा सीधा कहना है इस पर कि कोई भी गलत बयान देता है हम उसके पक्ष में नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से आप देखिए, जब भी व्यवस्था पर सवाल उठाया जाता है उस पर सरकार क्यों नहीं बोलती? हम तो कहते हैं कि सबको पढ़ने का अधिकार मिले, इसी की चीज़ की तो मेरी लड़ाई है। सबको स्वास्थ्य के बारे में उनकी गारंटी मिलनी चाहिए कि सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, सबको डॉक्टर उपलब्ध हों। और परिवार नियोजन की सरकार स्कीम चलाती थी, परिवार नियोजन की स्कीम चलाए और कोशिश करे इस चीज़ की कि बच्चे पढ़ें, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों चाहे मुसलमान भाई हों, तालीम मिलनी चाहिए जिससे वो व्यवस्था से जुड़े, सही और गलत चीज़ की जानकारी उनको हो। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, मैं हिंदू और मुसलमान वाले विषय पर कभी नहीं पढ़ता हूँ, ना हमारी पार्टी की तरफ से ये बात कही जाती है कभी। हम सीधा कहना चाहते हैं कि जो व्यवस्था है वो हर गरीब को, हर किसान को और मजदूर को, चाहे उसमें हमारे मुस्लिम भाई हों, चाहे हमारे दलित भाई हों, चाहे पिछड़े भाई हों, चाहे अगड़े लोग हों। एक हरियाणा चुनाव में आपने देखा चंद्रशेखर आज़ाद हैं, चौटाला है, उनके काफिले पर हमला कर दिया, चुनाव चल रहा, क्या लग रहा है इसके? ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। वहाँ पर इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा, मैं भी कल वहाँ पर गया, भाजपा का पूरी तरीके से सफाया हो जा रहा। मैं पूरे हरियाणा के साथियों से कहना चाहता हूँ, जहाँ पर भी चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो इंडिया गठबंधन के साथ आइए, किसी को एक वोट मत दीजिए, न बांटिए। आखिरी सवाल मेरा, एक नेम प्लेट को लेकर भी विवाद चल रहा है, उनका कहना है कि नेम प्लेट तो लगनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत है, क्यों नेम प्लेट नेम प्लेट लगा दो किसी गरीब के घर पे जाके, उसकी भूख को शांत कर दो और उस पर मैं लिखवाओ कि ये भूखा था, मैंने इसकी भूख शांत कर दी, नेम प्लेट उसकी हट जाएगी। आप सबसे पहले व्यवस्था करो ना, जो लोग भूखे हैं, जिनको 2 जून की रोटी नहीं, पढ़ने की व्यवस्था नहीं, डॉक्टर है नहीं तुम्हारे पास, सीएससी खाली पड़ी, पीएससी खाली पड़ी, सरकारी आपके स्कूल बंद हो रहे, अरे उनकी बात करो ना।
तो मैं यही चीज़ आती है, नाम कभी हटा दो, जोड़ दो, फलाना कर दो। अरे नाम हटा दो, जोड़ दो, जिसका जो नाम है वही रहेगा। आपका नाम सनूज रहेगा, मेरा नाम अतुल प्रधान रहेगा। तो जिसका कोई अब्दुल नाम है या सलीम नाम है, उसका अपना अपना नाम रहेगा। इसमें तुम्हें क्या की दिक्कत है भाई? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अतुल प्रधान, किस तरीके से कह रहे हैं कि 10 तारीख को एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। जनता का आंदोलन जनता के साथ होगा, सड़कों पर उतरेंगे, कमिश्नरी पार्क के जो पास है वहाँ बड़ा एक आंदोलन करने जा रहे हैं। और पूर्व विधायक संगीत सोम के बयान पर भी वो बेहद हमलावर नजर आए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।